अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक फाउंडेशन सीरीज का आज हमारा 8 एपिसोड है। जी, अक्सर ये सवाल आता है कि क्या वाइट डिस्चार्ज होने की वजह से गुस्ल करना हम पर फर्ज बन जाता है। अब बात स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा, क्या औरत को गुस्ल के टाइम पर बाल खोलकर गुस्ल लेना जरूरी है क्या? अब हम देखेंगे गुस्ल और वजू में क्या डिफरेंस है। क्या गुस्ल और वजू एक ही चीज है क्या? हम जानते हैं गुस्ल किन चीजों से फर्ज हो जाता है, यानी ऐसे कौन सी चीजें हैं। हम आज की क्लास में जानेंगे कि आपको पता है वजू कब करना हम पर फर्ज बन जाता है, वजू कब करना हम पर वाजिब बन जाता है, और वजू कब करना हम पर सुन्नत बन जाता है, और वजू कब करना हम पर मुस्तहब बन जाता है। इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे गुस्ल का मानी क्या है, गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है, गुस्ल का फर्ज तरीका क्या है, और गुस्ल और वजू में क्या डिफरेंस है। इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम काफी चीजें सीखेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे, हम लास्ट क्लास में समझे थे वजू का सुन्नत तरीका, फर्ज तरीका, वजू किन चीजों से टूट जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें सीखे थे। अब जब हम सीखे थे वजू का सुन्नत तरीका, तो मैं अपन ये सीखे थे कि हम जो भी अमल कर रहे हैं, यानी हम दोनों हाथें कटों तक 3 मरतबा धो रहे हैं, फिर 3 मरतबा हम कुल्ली कर रहे हैं, फिर 3 मरतबा हम नाक में पानी चढ़ा रहे हैं, फिर 3 मरतबा हम क्या करें, कोहनियों तक हाथे धो रहे हैं। ये पूरा जो भी अमल कर रहे थे हम 3-3 मरतबा कर रहे थे। अगर हम 3 मरतबा से जायद कर लेना तो ये सुन्नत में नहीं आता। 3 मरतबा करना ही सुन्नत तरीका बनाया जाता है, सुन्नत तरीका माना जाता है। अब देखिए, अब हम 3 मरतबा से जायद कभी हमसे हो गए, हम गलती से हो गया तो कुछ नहीं, लेकिन हम ये चीज को आदत नहीं बनाना चाहिए। क्या होता, अक्सर हम जब भी हम वजू करते हैं, एक वल्हान नाम का शैतान हमें तंग करता है, हमें हमारे वजू में वसवसे डालता है। तो हम इस शैतान से बचने के लिए क्या करें? आप लोग के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो जब भी आप लोग वजू कर रहे हैं तो ला हौल पढ़े और ताउज़ तस्मिया पढ़े, जिसकी वजह से ये शैतान हमसे दूर हो जाता है और हम वजू आसानी से मुकम्मल कर ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब चलिए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, वजू कब करना हम पर फर्ज है। चलिए देखते हैं वजू कब करना हम पर फर्ज है। 3 थिंग्स है जिस पर वजू करना हम पर फर्ज है। वो 3 थिंग्स ये है, पहला तो है नमाज, नमाज जब भी पढ़े। दूसरी चीज है सजदा, तीसरी चीज है कुरान शरीफ को छू कर पढ़ना। अब पहली चीज समझेंगे नमाज। देखिए, हम जब भी 5 टाइम की नमाज पढ़ें या फिर हम ईद की नमाज पढ़ें, हम जो भी नमाज पढ़ते हैं, तो हम जब भी नमाज पढ़ते हैं तो हमें वजू की हालत में रहना फर्ज है, लाजमी है। अब नेक्स्ट चीज हम समझे थे सजदा। सजदा यानी हम देखिए, कभी हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं या फिर हम कुरान शरीफ सुनते हैं तो बाद सूरों के बीच में सजदे की आयत आती है, तो हम क्या करते हैं, कभी हम बाद में सजदा करते हैं। तो जब भी हम बाद में सजदा कर रहे हैं तो हम वजू की हालत में रहना फर्ज है। और एक हम सजदा कौन सा करते हैं, हम शुक्राने का सजदा करते हैं, यानी हमारे कुछ अचीवमेंट हुआ, कुछ भी अल्लाह के सामने हम शुक्राने का सजदा जब भी करते हैं तो वजू की हालत में रहना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर आप लोग देखे होंगे, बाज क्रिकेटर्स जब भी मैच जीत जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, स्टेडियम में ही शुक्राने का सजदा करते हैं अल्लाह के सामने। तो उस हालत में वजू की हालत में रहना फर्ज है। जब भी हम शुक्राने का सजदा कर रहे हैं या फिर हम सजदे की आयत को सुनकर या फिर पढ़कर जब भी सजदा करते हैं तो हम वजू की हालत में रहना फर्ज है। अब आप लोग के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, हम सिर्फ सजदा तो कर रहे हैं, तो क्यों वजू की हालत में रहना हमें जरूरी है? क्यों बोले तो सजदा भी एक नमाज का हिस्सा है। इस वजह से हम शुक्राने का सजदा करें या फिर हम कुरान की आयत, सजदे की आयत को सुनकर या फिर पढ़कर सजदा करें, तो हम वजू की हालत में रहना फर्ज है। अब तीसरी थिंग मैंने बताई थी कुरान शरीफ को छू कर पढ़ना, यानी हम जब भी हम कुरान शरीफ को छू कर पढ़ रहे हैं, टच कर कर पढ़ रहे हैं, हमारे हाथ से खोल कर टच कर कर पढ़ रहे हैं, तो हमको जरूरी है, फर्ज है कि हम वजू की हालत में रहें। अब देखेंगे वजू कब करना हम पर वाजिब हो जाता है। अब वाजिब देखिए फर्ज की ही कैटेगरी का है, यानी जरूरी ही है। वाजिब यानी जरूरी ही माना गया है। अब देखिए, हम जब भी हम तवाफ कर रहे हैं, खाने काबे का जब भी हम तवाफ कर रहे हैं तो हम वजू की हालत में रहना वाजिब है, यानी जरूरी है। अब कभी क्या होता, हम तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करने की सूरत में कभी हम बीच में तवाफ के बीच में कभी हमारा वजू टूट जाता है किसी वजह से। तो अब देखिए, आप लोग 2 चक्कर लगा लिए, अब बीच में कभी हमारा वजू टूट गया, तो आप लोग को क्या है, लाजमी है कि आप वजू कर लेकर आए, फिर तवाफ वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं।
लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग वजू कर लेके आए बाद फर्स्ट तवाफ से ही स्टार्ट करें। अब देखिए, अब ये जानेंगे वजू कब करना हम पर सुन्नत कहलाता है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट चीज ये है, हम वसूल जनाबत से पहले वजू करना हम पर सुन्नत है। अब जब भी मुअज्जिन अजान या फिर अकामत देते हैं, अजान या फिर अकामत से पहले वजू की हालत में रहना सुन्नत है, फर्ज नहीं है, सुन्नत है। अब देखिए, यौम अरफा के दिन वजू की हालत में रहना हम पर सुन्नत है। अब देखेंगे, हम जब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत रोजे पे जाते हैं तो वजू की हालत में रहना सुन्नत है। अब नेक्स्ट चीज ये है, फिफ्थ थिंग ये है, जब भी हम सुन्नत कहलाता है, जब भी कोई शख्स खुतबा दे रहे हैं, ईद का खुतबा हो या फिर जुमे का खुतबा हो, तो खुतबा दे रहे हैं जो भी शख्स, तो वजू की हालत में रहना सुन्नत करार कर दिया गया है। फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन वजू की हालत में रहना सुन्नत है। अब देखिए, जब भी कोई शख्स सफा मरवा की चक्कर लगा रहे हैं तो वो शख्स को वजू की हालत में रहना सुन्नत है। वो शख्स वजू की हालत में रहना वाजिब नहीं है, जरूरी ही नहीं है वो शख्स पर कि वजू की हालत में रहे, लेकिन वो शख्स जब भी सफा मरवा की चक्कर लगा रहा है वजू की हालत में रहना सुन्नत है। लेकिन बात रही तवाफ की, तवाफ़े काबा की, तो वो शख्स वजू की हालत में रहना वाजिब है। लेकिन जब हम तवाफ कर रहे हैं यानी चक्कर लगा रहे हैं सफा मरवा की, तो वजू की हालत में रहना सुन्नत है। अब हम जान चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मुस्तहब अमल का मतलब ये है पसंदीदा करार कर दिया गया है। वजू की हालत में रहना पसंदीदा करार कर दिया गया है। वो कौन से अमल है देखेंगे। अब हम कुरान शरीफ को छूकर नहीं पढ़े। फर्स्ट थिंग ये है, जब भी हम कुरान शरीफ को छूकर नहीं पढ़ें, बस हम हमारी जबान से पढ़ें, बिना छुए पढ़ें। अब कभी मिसाल के तौर पर हम फोन से पढ़ते हैं, जब हम वजू की हालत में रहना मुस्तहब अमल है यानी पसंदीदा करार कर दिया गया है, जरूरी नहीं है, मुस्तहब है यानी पसंदीदा करार कर दिया गया। अब हम कभी दीनी किताबें पढ़ते हैं, अब मिसाल के तौर पर सीरतुन नबी, जो भी हम दीनी किताबें पढ़ते हैं, उस टाइम पर वजू की हालत में रहना मुस्तहब अमल है। अब देखिए, हम जब भी हमारे से कभी कुछ गुनाह का काम हो गया, कभी कोई गीबत कर दिए, झूठ बोल दिए, असल तो गुनाह से बचने की हमें दुआ करना है, अल्लाह से जितना हो सके हमें गुनाहों से बचना है। लेकिन कभी हमसे कभी कुछ गुनाह हो गए, हम गुस्से में किसी को कुछ बोल दिए, या फिर हम झूठ बोल दिए, या फिर हम गीबत चुगली कुछ कर दी हमारे से, जबान से ऐसा कुछ भी हमारे से या फिर हमारे आज़ाद से कुछ गुनाह का काम हो गया, तो इसके बाद वजू कर लेना मुस्तहब अमल में आता है। अब क्या हुआ देखिए, लास्ट थिंग ये है, कभी हम किसी बात पर जोर जोर से कह लगाकर हंसती हैं, तो इसके बाद वजू करना मुस्तहब अमल में आता है। लेकिन बात रही हम नमाज की हालत में जोर जोर से हंस रहे तो हमारा वजू टूट जाता है, ये याद रखिए। चलिए, अब हम जान चुके हैं वजू कब करना हम पर फर्ज है, कब करना हम पर वाजिब है, वजू कब करना हम पर सुन्नत है, वजू कब करना हम पर मुस्तहब अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये जान चुके हैं।